दोस्तों वैसे दिल्ली तो अपने आक्रमण के लिए काफी माना जाता है। जैसे बाहरी जितने भी शासक आए हैं उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना राज किया है और पूरे भारत में, चाहे साउथ इंडिया की बात करें चाहे हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें, सभी लोग जो है वो दिल्ली के अंदर अपना सिंहासन बनाने की कोशिश करते थे। बाहरी आक्रमण खूब हुए हैं और दिल्ली काफी मुसीबतों का सामना कर चुकी है, लेकिन अब एक नई मुसीबत जो है वो दिल्ली के सामने है और वो मुसीबत ये है कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, पानी वहां पर इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने से वहां के लोग बड़े परेशान होते हैं। आज हम लोग ये बात नहीं करने वाले हैं कि आखिरकार कितनी बारिश हुई है, कितनी और हो सकती है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये समस्या हुई क्यों, प्रॉब्लम हुई क्यों, वाई के बारे में बात करेंगे और इसके साथ में आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2041 का, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली के हालात जो है उनसे आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सड़कें हैं वहां पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है और वहां पर बिकॉज और अप्रोच टू डीलिंग विद द प्रॉब्लम इज नॉट प्रिवेंटिव। बेसिकली क्या बात है कि हम लोग जब बचाव की बात करते हैं तो वो बचाव तब होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन हादसा हुआ है तो ट्रेन हादसा होने के बाद बचाव राहत कार्य चलाया जाता है, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले ही क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। इसीलिए दिल्ली के अंदर आज मैसिव डिस्ट्रप्शन जो है वो आ चुका है। वहां पर जो स्ट्रीट्स हैं, ट्रैफिक है, वहां पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। कुछ फोटोज में आप लोग को दिखा देता हूं। ये रिसेंटली कल परसों की फोटोज ही हैं जहां पर दिल्ली के अंदर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ड्रेनेज नहीं है। जिन लोगों को सड़कें पार करनी है वो पानी में तैर के सड़कें पार कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। गाड़ी का मालिक ये सोच रहा होगा कि यार मैंने दिल्ली के अंदर गाड़ी क्यों चलाई। दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो नाले के अंदर गिर रही है और पास में खड़े हुए लोग केवल ये देख सकते हैं, गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाएं या फिर अपनी गाड़ी को बचाएं। यहां पर आप लोग मैप में देखिएगा, ये जो रेड कलर का आप लोग को एरिया दिख रहा है ये वाटर लॉगिंग से काफी परेशान है, पानी काफी इकट्ठा होता है। राजस्थान के अंदर मैं कहूं तो राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जब पानी इकट्ठा होता है तो उसको एक प्रॉब्लम के नाम से हम लोग जानते हैं, वो होती है सेम की समस्या, सेम की प्रॉब्लम होती है। पानी बहुत लंबे समय तक इकट्ठा होता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड की बात होती है। अगर हम लोग बात करें अर्बन एरियाज की तो वहां पर वाटर लॉगिंग जो होता है वो नालियों के अंदर पानी ड्रेनेज ना होने के कारण हो पाता है। अब देखिए कि अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो ये जो रेड आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं लोकेशन के, यहां इस एरिया के अंदर पानी जो है वो जबरदस्त तरीके से जमा होता है और जब भी बारिश होती है तो बाढ़ के हालात वहां पर बन जाते हैं। और एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है, बहुत दिनों से एप्लीकेशन का आप लोग को इंतजार था, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद सबसे बेहतरीन कोर्स 75 डेज का हार्ड चैलेंज। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार कंसंट्रेशन, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर थिंकिंग जबरदस्त चीज है, कोई भी प्लान आपके पास में है, अगर क्लियर थिंकिंग है तो आप लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे। लेकिन कुछ एडिक्शंस आप लोग को ले डूबते हैं, जैसे मोबाइल फोन के एडिक्शंस हैं, आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो इससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने टारगेट, अपने गोल के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए अगर आप लोग स्टडीज के अंदर, बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। 75 दिनों तक लगातार मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं ताकि आप लोग इस पोर्नोग्राफी के जंजाल से बाहर निकल जाएं। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके आप जरूर विजिट कीजिएगा। हाउ टू क्विट अल्कोहल एडिक्शन, इसको भी आप लोग एक्सेस जरूर कीजिएगा। 31 डेज का चैलेंज है, छोटा चैलेंज है और आप लोगों को बेहतरीन जो है वो बेनिफिट देके जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, वाटर लॉगिंग जो हो रही है इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। वाटर लॉगिंग इन आवर सिटीज इज कॉज्ड बाय द एक्सपांशन ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, लोगों को घूमने के लिए जगह चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए जगह चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसीलिए जब वो अनप्लान्ड तरीके से होता है तो फिर वाटर लॉगिंग की समस्या हम लोग देखते हैं। विदाउट रिगार्डिंग फॉर स्पेस फॉर
सर्कुलेशन, ड्राइंग अप द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स, मतलब बेसिकली जो लेक्स बनी हुई है उनको हमने खत्म कर दिया, जो पोन्ड्स बने हुए हैं, टैंक्स बने हुए हैं, उनको हमने खत्म कर दिया। खास तौर पर गुड़गांव जैसे सिटी की यह हालात है कि वहां पर जितने भी टैंक्स बने हुए थे उन सबको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो बड़े बड़े टैंक थे, लेकिन लोग वहां पर जो है स्विच कर रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तमाम जो स्टोरेज सिस्टम था उसको हमने खत्म कर दिया है। और आज जाकर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऑक्यूपाइड बाय लेक एंड अदर वाटर बॉडीज इन हैबिटेशन जोन, फॉर इंस्टेंस हाफ ऑफ द 519 वाटर बॉडीज इन गुड़गांव, तो गुड़गांव के अंदर 519 जो वाटर बॉडीज थी वो केवल आधी हो चुकी है, कुछ गायब हो चुकी हैं। ओवर 40 ईयर्स, पिछले 40 साल के अंदर गुड़गांव की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां पर केवल कंक्रीट का जंगल जो है वो दिखाई देता है। लेकिन आखिरकार इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी 3 डिपार्टमेंट्स को सौंपी है। सबसे पहले प्लानिंग एजेंसीज हैं जो कि दिल्ली के लिए प्लान तैयार करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद में अर्बन लोकल बॉडीज हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज करते हुए कुछ अर्बन लोकल बॉडीज को पावर्स दी गई थी, लेकिन वो भी वहां पर काम कर रही हैं। एक्सक्लूसिव एजेंसी फॉर वाटर एंड सीवेज, कई बार जो ठेके वगैरह पर काम देते हैं तो कुछ एजेंसीज को काम देते हैं वहां पर सीवेज का काम संभालने के लिए, नाली को साफ करने के लिए। तो हम लोग बात करें दिल्ली के अंदर तो 3 एजेंसीज जो है वो मिलकर काम करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये तीनों जो एजेंसीज है वो हमेशा ये दावा करती हैं कि एक दूसरे की बाउंड्री जो है इनको टच करती है। इनको ये प्रॉब्लम आती है कि ये पावर किसके पास में है। जैसे मान लीजिए कि सीवेज जो है वो पूरी तरीके से रुक चुकी है, अब वहां पर सीवेज को साफ करने की जिम्मेदारी तो इनके पास में होगी, लेकिन उसके लिए एनओसी वगैरह जो भी चाहिए होता है, परमिशन वगैरह चाहिए होता है, वो उनको यहां से लेनी पड़ेगी। यहां से परमिशन में देरी मिलती है तो इनका काम भी लेट हो जाता है। तो इन तीनों एजेंसीज की जो कोऑर्डिनेशन है कहीं ना कहीं इनको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन। आप लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर 3 थानों की सीमा लगती है, 3 पुलिस स्टेशन जो है उनकी सीमा लगती है। एक पुलिस स्टेशन ये कहेगा कि भाई हमारी बाउंड्री में नहीं है, तुम्हारे एरिया के अंदर एफआईआर दर्ज करो। दूसरा ये कहेगा कि भाई हमारी बाउंड्री में नहीं है। तीसरा कहेगा कि ठीक है यार मैं दर्ज करता हूं, लेकिन वो भी देरी लगाएगा, सोचेगा, समझेगा। तो यहां पर जो है वो ज्यूरिडिक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये तीनों एजेंसी जो है आखिरकार इनके जो काम है, वर्क जो है वो क्लियरली सेपरेट नहीं है कि आखिरकार किसके पास में क्या पावर है, क्योंकि इनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है और उसके अंदर ये फेल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर जो 2041 के लिए एक मास्टर दिल्ली प्लान जो है वो बनाया गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के लिए बनाया गया है। मास्टर प्लान जो तैयार होता है वो हमेशा जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनके द्वारा तैयार होता है और 20 साल के लिए बनता है। तो दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो 2021 के अंदर बना था, उसके बाद में 2041 के लिए अब बन चुका है। तो अब ये कब तक रहेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे एक ड्राफ्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है डीडी एक्ट 1957। तो 1957 के अंदर पहली बार ये एक्ट आया था और उसके तहत पहली बार मास्टर प्लान जो है तैयार हुआ था। जब हम लोग 2041 के विजन डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो वहां पर 2 वॉल्यूम्स हम लोग को दिखाई देते हैं और 9 सेक्शन उसके अंदर हैं। पहला सेक्शन बात करता है एनवायरमेंट के बारे में, सेक्शन 2 बात करता है इकोनॉमी के बारे में, सेक्शन 3 बात करता है हेरिटेज, कल्चर और पब्लिक स्पेसेस के बारे में, सेक्शन 4 बात करता है शेल्टर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सेक्शन 5 बात करता है ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी के बारे में, सेक्शन 6 जो है यहां पर सेक्शन 6 जो है 7 पर आप लोग देखिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और फ्रेमवर्क, फिर है सेक्शन 8 प्लान मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, सेक्शन 9 है डेवलपमेंट कोड एंड डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो हम अपने जो टॉपिक है इसको यहां पर देख सकते हैं और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन 6 जो है यहां पर, क्योंकि वो नीचे की तरफ चला गया तो सेक्शन 6 जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दिल्ली की पहली मुख्य योजना मतलब मास्टर प्लान को दिल्ली विकास अधिनियम के तहत 1957 के तहत 1962 में पहली बार जो है उसको पब्लिश किया गया था। मतलब एक्ट जो है वो तो 1957 का है और उसके तहत पहली बार मास्टर प्लान 1962 में बनाया गया था। इसके बाद मास्टर योजना 2001, 2021 और अब किसके लिए आ रही है, 2041 के लिए आ रही है। ये जो योजनाएं होती हैं ये योजनाएं 20 वर्षों के लिए बनाई जाती हैं और इन्होंने दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र मतलब एक पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया है। तो मास्टर योजना जो है वो चाहे कोई भी स्टेट हो, दिल्ली की बात नहीं है, भारत के किसी भी स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं
उनके द्वारा 20 साल के लिए एक मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जाता है, जैसे दिल्ली ने तैयार किया है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार इस वाटर लॉगिंग का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात करता है, आज हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली की बड़ी समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि हाउ प्लान्स आर इंप्लीमेंटेड नीड्स ए कंप्लीट रीलुक। मतलब जो प्लान तैयार किया गया है इसको वापस से देखने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर किस चीज की कमी है, प्लान्स की कमी नहीं है। अगर आज किसी भी छोटे व्यक्ति से भी आप पूछेंगे तो वो भी अपने दिमाग के अंदर एक प्लान लेके घूम रहा है। बात है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस उसको देखना कि कहां कहां लूप होल्स हैं। और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि पहला सॉल्यूशन तो यही है कि जो भी प्लान तैयार किए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और इंप्लीमेंट करने के बाद उनको वापस से रीलुक करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है 2041 के लिए, मेक्स ए प्रोविजन फॉर ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट। ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट मतलब ब्लू तो पानी है, ग्रीन जो है वो एनवायरमेंट है। इसका क्या किया जाए, विकास किया जाए। एंड यूज ऑफ डालोज फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। जो कचरा होता है इसको सेपरेट किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल कचरा है, उसको एक अलग फॉर्मेट के अंदर या फिर अलग स्टोरेज बनाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम लोग अलग जो स्टोरेज है वहां पर लेके जाएं, क्योंकि दोनों का यूज अलग अलग होगा। इसीलिए जो कचरा है इसको क्या करे, दोनों को अलग अलग जो है वो तैयार किया जाए। पहला तो सॉल्यूशन ये है। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें कि आखिरकार दूसरा सॉल्यूशन क्या है, डिटेल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सीवेज नेटवर्क। आखिरकार होता क्या है, जैसे सिविल सीवेज जो लाइन है वहां पर खुद रही है, अब वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उस जगह के ऊपर एनकोर्स करना शुरू कर देते हैं, कब्जा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नाली जो खुदेगी वो लगभग 4 फीट के आसपास होगी, और 4 फीट की नाली खुदना और उनके घर के बाहर खुदना ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो क्या करते हैं कि उसको ढक देते हैं वहां से, और ढकने के कारण वो जो नेटवर्क था वो वहां से जाम हो जाता है। इसीलिए दूसरा सॉल्यूशन ये है कि उसको वापस से क्या किया जाए, डिटेल रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। जहां जहां पर सीवेज नेटवर्क जो है वो जाम हो चुका है, मतलब उसको रिविजिट करे और उसको दुरुस्त करे। तीसरी की अगर हम लोग बात करें तो 15th जो फाइनेंस कमीशन था उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी फाइनेंस सेंटर के पास में आता है वो अलॉट होता है, किसके लिए, स्टेट्स के लिए भी अलॉट होता है। तो वाटर एंड सैनिटेशन प्लान्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर, जो पानी और सैनिटेशन है वो प्लान्स तैयार होने चाहिए 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। डिवोल्यूशन पैकेज ऑफ 44 अर्बन एगोमेंटेरियस कवरिंग 1115 अर्बन लोकल बॉडीज। बेसिकली क्या है, 44 जो प्लान्स हैं, पैकेज हैं, उसके तहत 1115 मतलब 1115 अर्बन लोकल बॉडी जो है वो काउंट होती हैं। तो 15वां जो वित्त आयोग है इसके रिकमेंडेशन को वहां पर अप्लाई करना चाहिए। चौथा जो है वो सॉल्यूशन ये है कि सेफ्टी ऑडिट फॉर रोड्स, स्ट्रीट एंड फुटपाथ्स मस्ट बी डन बाय रेगुलरली। अब देखिए, सेफ्टी ऑडिट, जो रोड्स है वहां पर जैसे ब्रेकर्स वगैरह कई बार रोड खो देते हैं नाली के चक्कर में, पानी के चक्कर में, तो उनकी सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए। स्ट्रीट है, फुटपाथ है, फुटपाथ पर कहीं कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, कोई ठेले वाले वहां पर खड़े हैं, कचरा वहां पर फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी ऑडिट होनी चाहिए, और क्या वो ठीक ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं उनको रीवेरीफाई जो है वो किया जाना चाहिए। पांचवा सॉल्यूशन ये है कि रिमूव ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम फुटपाथ्स एंड रोड्स। तो जो भी फुटपाथ्स हैं, रोड्स हैं, वहां पर जो छोटी कई बार ठेले वगैरह लग जाते हैं, छोटी दुकानें बिना मर्जी के वहां पर लग जाती है, बिना परमिशन के लगती हैं, इसीलिए उनको हटाना जरूरी है। और खास बात है, दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जहां पर नालियां बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पर उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए हैं, अपने जो हैबिटेशन है वहां पर उन्होंने बनाना शुरू कर दिए, इसलिए उनको रिमूव करने की जरूरत है। हो सकता है कि जनता जो है नाराज हो, लेकिन एक बार की नाराजगी हमेशा का समाधान जो है वो निकाल सकती है। तो पांचवा जो है सॉल्यूशन यही है कि एनक्रोचमेंट जो है उसको हटाया जाए। छठा यही है कि एजेंसीज हैंडलिंग वाटर एंड सैनिटेशन शुड बी मेड अकाउंटेबल। अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि अर्बन लोकल बॉडीज का टारगेट है कि अगले 30 दिन के अंदर साउथ दिल्ली के जितने भी सीवेज सिस्टम है उसको साफ करना है। लेकिन ये कौन देखेगा कि आखिरकार 50-30 दिन में साफ हुए कि नहीं हुए, इसलिए उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो निश्चित की जाए, ऑफिसर जो है वो तैनात किए जाए कि वाकई में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सीवेज सिस्टम को या फिर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अगर दुरुस्त करना है तो वहां के लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि कचरा फेंकना बंद करो, नालियों के अंदर नालियां जो है वो बंद हो रही हैं और उससे दिल्ली के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है। ये बात जो है वो दिल्ली वासियों को समझने की जरूरत है।
as soon as possible. Regular maintenance of drainage and sewage network. मेंटेनेंस होना जरूरी है। हम लोग कई बार बहुत ज्यादा उत्साहित होकर किसी चीज को खरीद लाते हैं घर पे, लेकिन बाद में उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इसीलिए अगर मेंटेनेंस अच्छे से होगी तो हम लोग बहुत लंबे समय तक उस चीज को चला पाएंगे। तो दिल्ली के अंदर जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको वापस से दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, तो खास बात यह है कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इसको वापस से रिज्यूम किया जाए। जितना भी सीवेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसको वापस से क्या किया जाए, रीस्ट्रक्चरिंग उसका किया जाना चाहिए। चलिए, एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा और 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 31 डेज का हार्ड चैलेंज है, 31 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि आप लोग अल्कोहल पीना कैसे बंद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।